हेलो एवरीवन, आप सभी दोस्तों का स्वागत है। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एक और मेन बोर्ड आईपीओ। जिस मेन बोर्ड आईपीओ के बारे में बात करने जा रहे हैं उस मेन बोर्ड आईपीओ की इशू साइज 10,000 करोड़ की रहने वाली है। इसमें शेयर होल्डर्स कैटेगरी भी हम लोग को दिखेगी। तो इस शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाले आईपीओ में अप्लाई करने के लिए कौन सी कंपनी की शेयर आपके पोर्टफोलियो में पहले से रहनी चाहिए, ताकि इस आईपीओ में शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की जो अपॉर्चुनिटी मिलेगी उस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे आप ग्रैब कर सको, और किस तरीके से कैसी आगे की रणनीति इस आईपीओ के रिगार्डिंग होनी चाहिए उनके बारे में इस वीडियो में डिटेल्स में बात करने वाले हैं। सो वीडियो को इंतर देखिएगा और ऐसे ही डेली आईपीओ ग्रे मार्केट प्रीमियम से जुड़ी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही कमेंट्स में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, वहाँ भी जुड़ सकते हो टाइम पे अपडेट के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल, किसी भी कंपनी में कि आईपीओ के बारे में बात करें तो वहाँ पे हम लोग बात करते हैं कि आईपीओ जो कंपनी की आती है जनरली एम्प्लॉय कैटेगरी के लिए रिजर्व रखा जाता है। फर्दर आपको रेयर आईपीओ में ही शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखी जाती है। शेयर होल्डर्स कैटेगरी उन कंपनियों में रखा जाता है जिन कंपनी की पेरेंट्स कंपनी पहले से ही बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है। उन बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड कंपनी की सब्सिडरी कंपनी अपनी आईपीओ ला रही है तो उन कंपनी की पेरेंट्स कंपनी की जो यहाँ पे बात करें लिस्टेड है उनकी एक भी शेयर आपके पोर्टफोलियो में रहती है, तो वहाँ पे जो शेयर होल्डर्स कैटेगरी रखा जाता है उसमें आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो इसी तरीके से जो यहाँ पे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने की प्लानिंग के अनुसार से देखते हैं और अपनी अलॉटमेंट मिलने की चांस को बढ़ाने के लिए देखते हैं, उनकी बात करें तो उनके पोर्टफोलियो में पहले से ही शेयर होल्डर्स कैटेगरी में जो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं उनके लिए पेरेंट्स कंपनी की एक शेयर पहले से ओन करेंगे तो अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी शेयर होल्डर्स कैटेगरी में मिल जाती है। वैसे शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी से तीन तरीके से आप लोगों को अलॉटमेंट मिलने की चांस बढ़ जाती है। एक तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में न्यू में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। वैसे बिग एचएनआई, स्मॉल एचएनआई या रिटेलर्स, इनमें से एक कैटेगरी में आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और एम्प्लॉय कैटेगरी में यदि आप एलिजिबल है तो वहाँ पर भी आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो जनरली हम लोग बात करें तो आपको एक कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। उसके बाद यहाँ पे यदि आप शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने के लिए एलिजिबल है तो वहाँ पे आपको अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और एम्प्लॉय कैटेगरी में भी अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी आप लोगों को मिल जाती है। एम्प्लॉय कैटेगरी में 5 लाख तक की एप्लीकेशन लगा सकते हैं। स्मॉल एचएनआई की बात करते हैं तो 10 लाख तक की, 10 लाख से ऊपर बिग एचएनआई में, रिटेलर्स कैटेगरी में 15,000 तक और शेयर होल्डर्स कैटेगरी में लगभग 2 लाख तक की एप्लीकेशन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। वैसे इनमें से आप लोग को अलॉटमेंट मिलने की चांस शेयर होल्डर्स कैटेगरी और रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा दिख जाती है यदि शेयर होल्डर्स कैटेगरी वाली आईपीओ हम लोग को आते हुए दिखता है। तो यदि हम लोग बात करते हैं तो कोल इंडिया लिमिटेड जो पहले से लिस्टेड कंपनी है उसकी सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं महानदी कोल फील्ड लिमिटेड कंपनी की बैंकर्स की अपॉइंटमेंट यहाँ पे किया जा रहा है। यानी कि बैंकर्स की बात करते हैं तो पीछे आते हुए दिख रही है। बैंकर्स जैसे ही आपको सिलेक्ट होते हैं उनके द्वारा डीआरएचपी तैयार करा जाएगा। डीआरएचपी जैसे ही यहाँ पर तैयार होती है, इस कंपनी की डीआरएचपी तैयार होने के बाद सेबी के पास आपको डीआरएचपी फाइल किया जाएगा। जैसे ही डीआरएचपी फाइल होती है उसके बाद सेबी के पास यहाँ पर डीआरएचपी फाइल होने के बाद 2 महीने के अंदर सेबी के तरफ से इस कंपनी की अप्रूवल हम लोग को आते हुए दिखेगी। जैसे ही अप्रूवल आती है इस कंपनी की आने वाले समय में आईपीओ हम लोगों को आते हुए दिख जाएगी। वैसे इस कंपनी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो लगभग इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स यानी कि गवर्नमेंट को लगभग 86,600 करोड़ के लगभग फिजिकल ईयर 25 में डिविडेंड की अनाउंसमेंट करी थी। और इस कंपनी की जो 10,000 करोड़ से ज़्यादा की इशू साइज रहने वाली है, इस इशू साइज में वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर सिर्फ और सिर्फ कंपनी के द्वारा अच्छी वैल्यूएशन रखी जाती है, तो काफ़ी अच्छी लिस्टिंग मिलने की चांस रहेगी। वैसे भी यदि हम लोग डिस्कस करते हैं तो इस कंपनी को देखें, इंडियाज़ यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड लार्जेस्ट और मोस्ट प्रॉफिटेबल सब्सिडरी कंपनी की आईपीओ हम लोग को आते हुए दिखेगी। वैसे भी यदि हम लोग इस कंपनी की सब्सिडरी कंपनी के बारे में बात करें, कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक और कंपनी की आईपीओ इसी साल शुरुआती मंथ में आते हुए दिखी थी, एमसीएल लिमिटेड कंपनी, जो कि यहाँ पे यदि हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे आप देख सकते हैं CMPDIL, यहाँ पे सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन यहाँ पे आपको इंस्टीट्यूट के बारे में बात करें तो इनकी यहाँ पे 1842 करोड़ की इशू साइज आई थी, लेकिन इससे लगभग 5 टाइम्स इशू साइज के अकॉर्डिंग बड़ी आईपीओ हम लोग को आते हुए दिख रही है यहाँ पे, जो कि आपको आने वाले समय में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी को देख रहे हैं तो इस कंपनी सब्सिडरी कंपनी जो बीएसई एनएसई दोनों जगह पर लिस्टेड है उनकी यदि उन्होंने बात तो कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी को आप लोग देख सकते हैं। कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की बात करें तो यहाँ पे आपको फ्राइडे की मार्केट क्लोजिंग प्राइस लगभग 406 रुपये रखी थी। और इस कंपनी की एक भी शेयर को पहले से यदि आप बाइंग करके रखेंगे तो यहाँ पे आपको शेयर होल्डर्स कैटेगरी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। वैसे तो इस कंपनी के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आप लोग को मोमेंटम काफ़ी पॉजिटिव नहीं रही, लेकिन अब आने वाले समय में इस कंपनी की जो 10,000 करोड़ की इशू साइज वाली आईपीओ आ रही है उसमें इन फ्यूचर यहाँ पे काफ़ी अच्छे मोमेंटम की एक्सपेक्टेशन इस आईपीओ से रखी जा रही है। वैसे पर्सनली आप मुझसे पूछोगे तो यहाँ पर आपको आने वाले समय में जो कि महानदी
कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी की जो आईपीओ आने वाली है उसमें अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के अनुसार से मैं देख रहा हूँ, यदि उस आईपीओ में वैल्यूएशन मैट्रिक्स पर अच्छी वैल्यूएशन रखी जाती है, लिस्टिंग करने के लिए कुछ स्कोप छोड़ा जाता है, तो आने वाले समय में फुल फोर्स के साथ यहाँ पे महानदी कोलफील्ड लिमिटेड कंपनी की आईपीओ में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के अनुसार से देख रहे हैं। वैसे आप लोग इस आईपीओ को कैसे ऑब्जर्व करें, कमेंट्स करके बता सकते हैं, क्योंकि इस कंपनी की 10,000 करोड़ से ऊपर की इशू साइज रहेगी, तो इसमें आप लोगों को रिटेलर्स कैटेगरी में अलॉटमेंट मिलने की चांस बनेगी रहेगी ज़्यादा, और साथ साथ शेयर होल्डर्स कैटेगरी में भी आपको आने वाले समय में अप्लाई करते हैं तो अलॉटमेंट मिलने की चांस ज़्यादा बनती हुई दिखेगी। यदि आप पर्सनली मुझसे पूछोगे तो यहाँ पे कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की एक शेयर को पहले से ही मैंने कई सारे जो आईपीओ आई हुई थी उनमें आप लोगों को शेयर होल्डर्स कैटेगरी की जो लिस्ट आया था उसमें कोल इंडिया लिमिटेड कंपनी की 2 सब्सिडी की आईपीओ आने की चांस बताई जा रही थी, उसके लिए यहाँ पे बाइंग कर रखा था। इस कंपनी में अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी के अनुसार से पहले से मैंने होल्ड कर रखा है। यदि आप लोगों ने होल्ड नहीं कर रखा है तो आने वाले समय में होल्ड कीजिए, एक शेयर यहाँ पे आपको पोर्टफोलियो में रहेगी। तो इस कंपनी की पेरेंट्स कंपनी के होने के नाते शेयर होल्डर्स कैटेगरी में आप लोगों को अप्लाई करने की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। फर्दर इस आईपीओ के बारे में जो भी डेवलपमेंट होती है या अपडेट आती है वीडियो के माध्यम से आप लोगों को तो अपडेट पहुँच जाएगी, सो जरूर रहेगा ताकि आप लोगों को तो अपडेट पहुँच पाए। फर्दर जो भी डाउट करिए कमेंट्स का आप लोग पूछ सकते हो। मिलते हैं एक नए इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक लीजिए जय भारत।